रहमान। एंटी मुस्लिम की छवि जो मोदी जी की बनी हुई है वो उनके अमेरिकी दौरे में भी लगातार अड़चनें पैदा कर रही हैं। मोदी की जो एंटी मुस्लिम की छवि बनी हुई है वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है और इससे विदेशों में भी उनकी बदनामी हो रही है। इस बीच इल्हान उमर जो कि अमेरिका की मुस्लिम सांसद हैं, जो अक्सर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं और पूरी दुनिया के सामने उनका हित भी रखती हैं, उन्होंने ट्वीट करके यहाँ पर एक ऐलान किया है जिसमें वो कह रही हैं कि वो मोदी के संबोधन का बहिष्कार करेंगी। ये खबर सुनते ही गोदी मीडिया जो है वो जिस तरीके से बौखलाया है वो भी आपको बताएंगे। ये खबर सुनते ही गोदी मीडिया लगातार ये कह रहा है कि देखिए भारत के कट्टर विरोधी इल्हान उमर किस तरीके से पीएम मोदी को लेकर क्या कह रही हैं। देखिए गोदी मीडिया का एक सिंपल सा फंडा है। गोदी मीडिया के लिए अगर पीएम मोदी से कोई सवाल पूछ ले, पीएम मोदी के खिलाफ कोई बात कह दे या उनकी नीतियों पर सवाल उठा दे या उनकी पोल खोल दे तो गोदी मीडिया उस शख्स को देश विरोधी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ सुनाऊंगा आप लोगों को जो कि सुनकर आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी, दिल खुश हो जाएगा और बलाएँ लेंगे, आप लोग अपने आप अंगड़ाई लेंगे। उसकी वजह हमारे फेंकू मंत्री को सारे यूएसए से बाइकआउट करने की बात छेड़ दी गई है और करने वाले वहाँ पे इल्हान उमर जो लेडी है वो एक मुसलमान है कि एमपी भी है, मिनिस्ट्री भी है उसके पास और वो बहुत छाप रखती है, वहाँ ने पावर रखती है वहाँ पे वो मिनिस्ट्री में और वहाँ की पार्लियामेंट में, वाइट हाउस में। तो उसने तो कसम उठाई है कि मैं इसको किधर का भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी वजह ये बता दूं मैं आप लोगों को, जिस तरीके से ये मुसलमानों का दुश्मन है, इसकी सोच के अंदर, इसके रगों में जो खून दौड़ता है वो मुस्लिम और इस्लाम मुखालिफ है। इसलिए अब ये सारे चीज़ें इनको समझ में आ चुके हैं, इसलिए इसने तो ये ठान लिया है, इल्हान उमर ने खुले तौर पर कह दिया है ये हमारे अमेरिका को तो यूएस से आएगा तो कम्प्लीटली बाइकआउट इसका किया जाएगा। इसके अलावा मज़ीद मैं सारी दुनिया से मैं अपील करूंगी कि ऐसे आदमी दुनिया के लिए ख़तरा है, ये सारे आलम के लिए ख़तरा है। तो ऐसे आदमी जो दोहरी यानी डबल मुंह का इंजन जिसे कहते हैं, ये दोहरी पॉलिसी जो इख्तियार करते हैं, चेहरे पे कुछ और मुंह में कुछ और दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और, ऐसे लोग सारी दुनिया के लिए एक ख़तरा बने हुए रहते। तो ऐसे लोगों के लिए जब तक हम एकजुट होकर ऐसे आदमी लोग का कंप्लीटली बाइकआउट नहीं करते और इनको ख़त्म नहीं करते, जब तक जो है सो देश में भी और दुनिया में भी सुकून कायम नहीं रहता। यानी ये कहना था इल्हान उमर का, जैसे ही उसने ये लफ्ज़ कह दिया कि मैं इसका बाइकआउट करूंगी कंप्लीटली और सारी दुनिया से अपील करूंगी कि कंप्लीटली इसका बाइकआउट करो, इसके ऊपर पाबंदी आयद करो, जैसे ही कहा इस हमारी टट्टी मीडिया, इस हमारी गूकी मीडिया, हमारी नस्ल हराम मीडिया, कौन से धक्के की मीडिया है ये पता नहीं, इतना हाथ धो के इल्हान उमर के पीछे पड़ गई। अगरचे वो कोई हमारे देश की रहती तो अभी तक उसको देशद्रोही का भी खिताब मिल चुका होता। लेकिन अच्छा हुआ कि वो एक अमेरिकन एमपी है लेकिन एक मुसलमान है, इसलिए वो लोग ये खिताब तो देने से खासी रहे, लेकिन उसको इतना कोस रहे ये लोग, इतना कोस रहे मैं बयान नहीं कर सकता। इसमें सारे चैनल शामिल है, जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, आज तक,
रिपब्लिक टीवी, भारत टीवी, यानी ये सारे एंकरें मिलकर, लेकिन उसने भी जैसे ही उसको ये न्यूज़ मिली है इल्हान उमर को, इस सारी मीडिया के ऊपर एक FIR की तैयारी कर चुकी है। वो टैप हो चुका है। हो सकता कल की तारीख में ये गोदी मीडिया के ऊपर केस बुक भी हो जाएगा, FIR भी हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, कि जिस तरीके से फेकू मंत्री को का बाइकआउट कर रहे हैं उसी तरीके से गोदी मीडिया का भी हो जाएगा। ये लोग क्या समझे हुए है दुनिया को मालूम नहीं। ये लोग समझते हैं दुनिया इनके बाप की जागीर है, इन्हों जो चाहे करेंगे, जो चाहे बोलेंगे, इनको कोई रोकेगा नहीं, इनको कोई टोकेगा नहीं, इनकी हर चीज़ में हम यहाँ मिलाएंगे। लेकिन दुनिया अलग है भाई, दुनिया नहीं सुनती इन चीज़ों को। आज ये सारे चीज़ों का जिम्मेदार कौन है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये चीज़ें अगरचे ये टट्टी मीडिया, ये गू की मीडिया अगरचे ईमानदारी से काम करती तो ये लोगों को की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी। आज ये लोग सलाखों के पीछे जाने में भी जो कार्रवाई चल रही, इसका बहुत बड़ा हाथ है गोदी मीडिया का। लेकिन खाली ये लोगों का बाइकआउट नहीं करना, इनका भ्रष्टाचार है, इनके साथ साथ इस टट्टी मीडिया, गू की मीडिया को भी कंप्लीटली बंद करना चाहिए। देश में तो मुसलमान 90% इनको देखना बंद कर दिया हुआ है। 90% मुसलमान तो सिर्फ सोशल मीडिया देख रहा है, क्योंकि मालूम है वहाँ पे टट्टी मीडिया नहीं होती, टट्टी जर्नलिस्ट नहीं होते, उल्टी सीधी बात नहीं करते। और आप लोगों को ये बता दूं मैं, कभी इनके खिलाफ बताते नहीं, इतना कुछ चल रहा है इनके ऊपर सारी दुनिया में और सारे देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट हर दिन एक नए इकदाम कर रहा, नया डिसीजन दे रहा, और इनकी थू हो रही है। ये सारे चीज़ों को दबा के रखा जा रहा, सारे चीज़ों को दबा के रखा जा रहा। उसकी वजह क्योंकि ये चीज़ें बताने का ऑर्डर नहीं है इनको, क्योंकि पैसे उसको वो नहीं मिलते इनको वो बताने के, क्योंकि इनका काम सच्चाई बताना नहीं है, देशवासियों को गुमराह करना, मुसलमानों के खिलाफ बोलना, इस्लाम के खिलाफ बोलना, ये काम था इनका। लेकिन अब ये गंदगी इन्हों जभी भी कर रही, इनके ऊपर केसा भी बुक हो रही। और मुसलमान तो एक तरीके से 90% में बता रहा हूँ, इनके ऊपर से एतबार और एतमाद ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर और ख़ास कर देख रहे थे आप लोग बीच में तबलीगी जमात को लेकर जो दावत देते हैं वो लोग इस्लाम की और अमन तरीक़े से रहना, ये सारी चीज़ें समझाते हैं, एक अच्छा मैसेज देते हैं ताकि औलादें अपने माँ बाप की फरमाबरदार बने और अपने माँ बाप के अलावा बड़ों के अहकाम और अमल उस पर अमल करे और नमाज की पाबंदी करे, लोगों में खैर व खैरात दे। यानी ये चीज़ें सिखाए और बताए जाते हैं, लेकिन इसका ये लोग गलत निकाले थे। जिस तरीके से मदारिस बंद हो रहे थे, जिस तरीके से अज़ान के ऊपर पाबंदी आयद की जा रही थी, अज़ाओं के ऊपर इनको एतराज़ हो गया था, वो चीज़ें तो पूरे टाइट फिश हो गए इनके। ये सारे इनके जो काले कानून बनाए थे इनके पिछवाड़ में जा चुके हैं। कौन सुनता मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जो गंदगी इन्होंने मचाने की कोशिश की थी वो आज वो गंदगी का शिकार ये लोग खुद हो चुके हैं। वो गंदगी का शिकार ये खुद हो चुके हैं। अब इनका ना कोई सुनने वाला है, ना इनको कोई देखने वाला है, ना इनको कुछ बोलने वाले हैं। इसमें ज़्यादातर ये टट्टी मीडिया का भी हाथ था। तो मैं निकल कर फिर वहीं पे आता हूँ पहली खबर की तरफ। जिस तरीके से इल्हान उमर के बारे में बता दूं मैं आपको, US से अमेरिका की वो पुरानी MP है, जो तकरीबन 4 मरतबा से वो इलेक्शन जीत कर आई है, इसलिए उसको उसके तजुर्बे और एक्सपीरियंस की वजह से, उसकी दयानतदारी और उसकी ईमानदारी की वजह से उसको एक मिनिस्ट्री भी दी गई, एक ज़िम्मेदारी दी गई, जो कि वो खुले तौर पर इस फेकू मंत्री का बाइकआउट भी किया और खुले तौर पर ये भी कह दिया कि ये अमेरिका आया अगर से तो इसको सिर्फ मुश्किलें झेलनी पड़ेगी और बेइज्जती उठानी पड़ेगी। और यहाँ पे तक भी कह दिया
मैं सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया को ये मैसेज दूंगी कि ऐसे लोग जो सारे आलम के लिए ख़तरा है, तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी है, इनके ऊपर कुछ कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। ये कहते ही गोदी मीडिया के तेवर ही बदल गए, भाई आसमां को ज़मीन पे ला दिए, ज़मीन को आसमां पे ले गए, इनके नज़रिए से, इनके बोल के हिसाब से। बहरल कैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये एक अच्छी ख़बर है माशाअल्लाह जो निकल कर आई है अमेरिका से। बहुत अच्छी ख़बर है। आप लोग भी देखो, पूरी देखो, समझो, सुनो और अपने 4 दोस्त अहबाब तक भी सुनाओ ताकि वो लोग भी अंधेरे में ना रहे, उनको भी देखने को मिले। बहरल के मैं इसके साथ आप लोगों को वो 1 मिनट 6 सेकंड की वीडियो भी रख रहा हूँ ताकि वो भी देखो आप लोग किस तरीक़े से इनके ऊपर क्या क्या क़वानीन बन रहे हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। बहरल के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, नमाज़ें मिस मत करो, नमाज़ें पढ़ते रहो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करते रहो, क्योंकि वो करीम है, वो रहीम है, वो बासित है, वो राशिद है, वो जब्बार है, वो गफ़्फ़ार है, वो सत्तार है। और इन दिनों में जो भी अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगेंगे अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त से, रब्बिल आलमीन से, वो दुआएं अपनी औलादों के लिए कबूल फरमाई जाएगी, क्योंकि ये बहुत अजीम दिन हैं, बहुत बड़े दिन हैं। इसलिए दुआएं मांगते रहो क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम।